हाय गाइस, मैं आज आपको सिखाऊंगी कि शर्ट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे की जाती है। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक मेरा 1 मीटर है, 1.25 मीटर है। मैं स्मॉल बेबी का शर्ट बना रही हूँ। तो मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए इस फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है और कन्नी मैंने छोड़ दी है। यहाँ से 2 इंच फैब्रिक हम काज और बटन के लिए छोड़ देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम जितना भी हमारा शोल्डर है उतना हम लूजिंग के साथ शोल्डर ले लेंगे और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे और स्ट्रेट करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। बिल्कुल स्ट्रेट करना है। यहाँ से हमें जितना भी हमारा शोल्डर है उसका 12वां हिस्सा करना है और जितना भी आपका आए उतना आपको डाउन कर देना है। और यहाँ से मैं 1.25 इंच ले रही हूँ कॉलर के लिए। आपकी अगर बड़ी साइज़ है तो आप 2 इंच 2.25 इंच तक ले सकते हैं अपने कॉलर के हिसाब से। यहाँ मेरा कॉलर 13 इंच का बनने वाला है। उसका हम मिडल लेंगे। यहाँ से हम लेंथ निकालेंगे। यहाँ से हमारी जितनी भी हमारी फुल लेंथ है फ्रंट पार्ट की उतनी हम ले लेंगे और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। 1/2 इंच शोल्डर के लिए और 1/2 इंच नीचे पट्टी फोल्ड करेंगे हम, उसमें जाएगा। स्ट्रेट करते हुए हम वहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। गाइस, इस मेथड से आप हर साइज़ की शर्ट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आर्म होल में ले रही हूँ 6 इंच चेस्ट का 4th हिस्सा करना है। जितना भी आए उतना आपको आर्म होल के लिए स्ट्रेट मार्क कर देना है। याद रहे ऊपर से जो डाउन किया है वो भी हमें साथ में ही लेना है। यहाँ से चेस्ट का 4th हिस्सा करेंगे और 1 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। जितना भी आए उतना हम चेस्ट लाइन पे मार्क कर देंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फिटिंग बनाना है तो आप 0.25 इंच लूजिंग ऐड करें और ज़्यादा लूज़ बनाना है आप तो 1.25 इंच। और हिप साइज़ में भी जितना ऊपर की ओर आ रहा है उतना ही लेते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बेबी का इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा बड़े का बना रहे हैं तो आपको वेस्ट साइज़ कम है तो आपको वहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर जाना है और वहाँ से 1/2 इंच आपको निकाल लेना है ताकि वेस्ट से एकदम फिटिंग आए परफेक्ट। यहाँ पर 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। आपका जितना भी दिल चाहे उतना आप सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। फ्रंट पार्ट में यहाँ पर 1 इंच इसमें आगे की ओर जा रही हूँ। ज़्यादा हमें यहाँ पर डाउन नहीं करना है, 1 इंच काफ़ी है। और उस पॉइंट को हम ऊपर के पॉइंट के साथ मिला देंगे ताकि शोल्डर में कॉर्नर ना बने। और यहाँ से हम आर्म होल को उठाएंगे और हल्का सा हमें राउंड शेप देते हुए हमें मार्क करना है। जो मैंने पहले मार्क किया है वो कुर्ते का है, दूसरा मार्क किया है वो मैंने शर्ट का मार्क किया है। इतना आपको डिफरेंस रखना है। यहाँ से हमें हिप साइज में हिप का हाफ करना है और वहाँ पर मार्क करते हुए हमें राउंड शेप देनी है। तो राउंड शेप में हम यहाँ से आप जितने चाहे उतने आप दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप मेथड से चाहे तो आप 1 इंच 1.5 इंच तक ले सकते हैं इसमें। और अगर बड़े का है तो आप 2 इंचेस या 2.5 इंचेस तक ले सकते हैं। 2.5 इंचेस से ज़्यादा नहीं लेना है।
यहाँ पर आपको राउंड शेप देना है अच्छे से, और गाज और बटन की पट्टी नीचे को और ज़्यादा फुल ना निकले, इसलिए मैंने 1 पॉइंट का झुकाव दे दिया है अंदर की ओर। यहाँ पर जितने भी हमने नेक ब्रॉड ली थी 1.25 इंचेस, तो हम इसमें 1.25 इंचेस की लूजिंग देते हुए हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें 1.25 इंचेस की लूजिंग देनी है, फ्रंट पार्ट में ज़्यादा लेना है ताकि कॉलर हमारी अच्छे से परफेक्ट फिटिंग में आ सके। बॉक्स बना लेना एक, और आर्म होल कर्व से नॉर्मल शेप देनी है हमें। ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है और अब मैं कटिंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। फ्रंट शर्ट की फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बहुत आसान है। इस तरीके से आप शर्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको कन्नी भी निकाल लेनी है। और शर्ट को यहाँ से 1/2 इंचेस आगे की ओर रखते हुए इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है 1/2 इंचेस। और यहाँ से हम कट कर देंगे, क्योंकि ये गाज और बटन की पट्टियाँ है एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, इसलिए हमें 1/2 इंचेस कम कर देनी है। आगे की ओर झुका देना, क्योंकि हम यहाँ पर गाज और बटन के पट्टे 1-1 इंचेस के बना रहे हैं। अब बाकी पार्ट की भी ऐसे ही कटिंग कर दीजिए। ड्राफ्टिंग जैसे ड्राफ्टिंग हुई है वैसे ही आपको कटिंग कर देनी है।